भाग्या की हंसी नक्श के कान में चुभने लगी थी। वो और बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने अपनी जेब से बैंक का चेकबुक बाहर निकाला और एक साइन ब्लैंक चेक अनिका की तरफ बढ़ाते हुए बोला, अनिका वैसे तो मैं तुम्हें कैश देना चाहता था, लेकिन अमाउंट बहुत ज्यादा था, इसलिए तुम्हें ये ब्लैंक चेक दे रहा हूँ। एनजी कॉर्पोरेशन के लिए तुम्हें जितना भी कैपिटल चाहिए तुम मुझसे ले लो। नक्श की बात सुनकर अनिका शॉक थी। उसी स्टेट में उसने नक्श के हाथ से वो ब्लैंक चेक ले तो लिया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रिएक्ट कैसे करे। दूसरी तरफ भाग्या ये सीन देखकर और भी जोर से हंसने लगी और उसे लगा जैसे नक्श तो वाकई में बहुत बड़ा बेवकूफ है जो उसके कहने पर कुछ भी हरकतें कर रहा है। भाग्या ने कहा, भाई साहब एनजी कॉर्पोरेशन को बचाना है, उसे बेचना नहीं है। हाँ 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 हाँ, ब्लैंक चेक से कुछ नहीं होगा, अकाउंट में माल भी होना चाहिए और वो तो तुम्हारे पास है, नहीं तो इस ब्लैंक चेक का क्या करे, तुम्हारे पास माल है। नक्श ने मुस्कुराते हुए भाग्या से पूछा, नहीं, लेकिन अभी भाग्या ने बोलना शुरू ही किया कि तभी नक्श ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, बस तो फिर जिसके खुद के पास कुछ नहीं है वो क्या मुझे ज्ञान दे रही है। नक्श की बात सुनकर भाग्या को अंदाजा हुआ कि नक्श ने उसका पोपट कर दिया है। भाग्या की गुस्सैल आंखें नक्श को ऐसे घूरने लगी जैसे मानो अभी नक्श का खून ही कर बैठेगी, लेकिन अब भाग्या के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसे चुप होना पड़ा। भाग्या की बोलती बंद करने के बाद नक्श ने अनिका को देखा जो अभी भी नक्श की बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी और वो उस ब्लैंक चेक को साइड में ही रखने वाली थी कि तभी नक्श ने कहा, अनिका तुम नेट बैंकिंग के जरिए इस अकाउंट में मौजूद अमाउंट चेक कर सकती हो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उस ब्लैंक चेक को अपने हाथ में पकड़कर अनिका ने शक की नजरों से नक्श की ओर देखा। अनिका भी नक्श की बात पर भरोसा करना चाहती थी, लेकिन वो भरोसा नहीं कर पा रही थी क्योंकि नक्श के पास कोई जॉब ही नहीं थी। पूरे दिन तो नक्श घर में बैठा रहता है, घर के सारे काम करता है। आज अचानक से वो आया और उसने ब्लैंक चेक देते हुए कहा कि एनजी कॉर्पोरेशन को बचा लो। अगर अनिका की जगह कोई भी होता तो उसके लिए भी नक्श की बात पर यकीन करना उतना ही डिफिकल्ट होता जितना अभी अनिका को हो रहा था। वैसे तो नक्श ने भाग्या का मुंह बंद करवा दिया था, लेकिन अभी इस टॉपिक पर भाग्या को लगा कि वो नक्श को दबा सकती है, इसलिए उसने अनिका से कहा, दीदी अगर यह आपको बैलेंस चेक करने के लिए कह रहा है तो आपको चेक कर लेना चाहिए, इसको भी सैटिस्फैक्शन मिलेगा। वैसे भी होने कुछ नहीं है, मुझे तो पता ही है कि इसके अकाउंट में कितना पैसा होगा। ये बोलते हुए भाग्या ने अपने दोनों हाथों को कमर पर रखा और नक्श की ओर देखकर मुस्कुराने लगी। अब हर तरफ से अनिका को प्रेशर फील हो रहा था। उस ब्लैंक चेक को कसकर पकड़ते हुए अनिका ने एक बार फिर से नक्श की ओर देखते हुए कहा, नक्श क्या तुम वाकई में चाहते हो कि मैं तुम्हारे अकाउंट का बैलेंस चेक करूं? हाँ बिल्कुल, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। नक्श के चेहरे पर कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा था। अनिका ने अपना सर हिलाया और कहा, ठीक है। अनिका से ज्यादा तो भाग्या एक्साइटेड दिख रही थी। भाग्या ने तुरंत ही लैपटॉप ऑन किया और एनडीएफसी बैंक की नेट बैंकिंग साइट ओपन की। उसके बाद का सारा काम अनिका को करना था। जब नक्श ने देखा कि लैपटॉप अनिका के हाथ में आ गया है तो तुरंत ही नक्श ने अनिका को कस्टमर आईडी बताया और धीमी आवाज में बोला, पासवर्ड तुम्हारा बर्थडे है। ये सुनकर अनिका ने तुरंत ही नक्श की ओर देखा और फिर अपना मुंह नीचे करते हुए पासवर्ड टाइप करने लगी। पासवर्ड एंटर करने के बाद जैसे ही बैंक की साइट ने उस अकाउंट का बैलेंस दिखाया, वैसे ही अनिका के तोते उड़ गए। उस अकाउंट में पूरे 5 करोड़ रुपए थे। जब भाग्या की नजर लैपटॉप स्क्रीन पर गई तो उसका मुंह भी खुला का खुला रह गया
हाँ ये कैसे हो सकता है, कहते हुए भाग गया। पूरी तरह से शॉक नजर आ रही थी। इसी बीच चित्रा भी घर आ गई और जब उसने ये सिचुएशन देखी तो वो तुरंत ही चौंक उठी और बोली, क्या हो गया। तभी चित्रा की नजर भाग्या पर पड़ी। केम छो भाग्या सू करे छे, ये बोलते हुए अब चित्रा ने भाग्या से सवाल किया। भाग्या ने तुरंत ही चित्रा का ध्यान लैपटॉप स्क्रीन की तरफ बढ़ाया और जब चित्रा की नजर भी 5 करोड़ पर पड़ी तो वो भी पूरी तरह से स्टंट थी। तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया, चित्रा ने अनिका से पूछा। अनिका ने पहले अपनी माँ को देखा और उसके बाद नक्श की ओर देखकर अपने होठों को दांतों में दबाते हुए बोली, नक्श ने मुझे दिए। क्या नक्श ने दिए? चित्रा को अनिका की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी चित्रा ने नक्श की ओर देखते हुए पूछा, तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? नक्श ने मुस्कुराते हुए अपनी उंगली हिलाते हुए कहा, यह मैं नहीं बता सकता, इसलिए पूछिए भी मत। बस इतना कह सकता हूँ कि यह पैसा सही सोच से आया है, गलत तरीके से नहीं आया है। इसलिए अनिका तुम आंख बंद करके इसका इस्तेमाल कर सकती हो। ये बोलने के बाद नक्श ने अपनी एक नजर भाग्या पर डाली और सर खुजाते हुए बोला, कैसे कैसे लोग हैं इस जमाने में, बेइज्जती होने के बाद भी वहीं खड़े रहते हैं। शायद ऐसे लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है। ये सुनकर भाग्या पूरी तरह से स्टन रह गई थी। जिस आदमी के मुंह में पहले जबान नहीं थी, आज वही जबान कैंची की तरह चल रही थी और लगातार भाग्या की बेइज्जती करती जा रही थी। शर्म और गुस्से के मारे भाग्या का चेहरा पूरा लाल हो गया था। इससे पहले कि भाग्या कुछ बोलती, अनिका ने नक्श का हाथ पकड़ा और तुरंत ही उसे बेडरूम में ले गई। नक्श, इस कमरे में केवल हम दोनों ही हैं। अब मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? बेडरूम में जाने के बाद अनिका ने तुरंत ही दरवाजा बंद किया और उसे लॉक करते हुए धीमी आवाज में नक्श से कहा। नक्श ने अनिका के चेहरे पर टेंशन वाला रूप देखा, लेकिन मन ही मन नक्श को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। पहली बार अनिका ने नक्श का हाथ पकड़ा था, पहली बार अनिका को नक्श ने इतनी चिंता करते हुए देखा था। अनिका को नक्श की ही चिंता थी ना? शायद थोड़ा सोचने के बाद नक्श ने सोचा कि क्यों ना अनिका के सामने अपना सच लेकर आया जाए। नक्श ने अनिका से कहा, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मैं एक कंपनी का बहुत बड़ा बॉस हूँ और यह पैसा तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, तो क्या तुम्हें मुझ पर यकीन होगा? नक्श की बात सुनकर तुरंत ही अनिका ने नक्श का हाथ छोड़ा और 2 कदम पीछे हटते हुए नफरत भरी नजरों से नक्श की ओर देखते हुए कहा, मजाक करने की जरूरत नहीं है, छोड़ो। अगर तुम्हें नहीं बताना है तो मत बताओ, मेरे पास भी इतना समय नहीं है कि मैं तुमसे बार बार पूछूं, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि यह पैसा लीगल तरीके से आया है। उम्मीद करती हूँ कि यह पैसा इलीगल नहीं है, वरना मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है। कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो हो जाने दो, तुम्हारी वजह से मुझे और किसी मुसीबत में नहीं फंसना है। अनिका की बात सुनकर नक्श ने गहरी सांस ली और बोला, परेशान मत हो, ये पैसा लीगल है, आराम से खर्चा करो और अपनी कंपनी को कर्जे के मुंह से बाहर निकालो। अनिका अभी भी नक्श को शक की नजरों से घूर रही थी। उसके बाद अनिका ने नक्श के ब्लैंक चेक को साइड में रखा और बोली, ठीक है, मैं तुम पे भरोसा कर रही हूँ, तुम भी चिंता मत करो, मैं ये पैसा तुम्हें जल्द ही लौटा दूंगी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। ओके। नक्श ने अपना हाथ हिलाया और सबसे पहले कमरे से बाहर निकला। बाहर आकर नक्श ने देखा कि भाग्या तो वहां से जा चुकी थी। ये जानकर नक्श को अच्छा नहीं लगा। शायद नक्श भाग्या की ओर खींचाई करना चाहता था। तभी इतने में चित्रा वहां आई और उसने फिर से नक्श से पूछा, तुम्हारे पास 5 करोड़ रुपए कहाँ से आए? इतने में अनिका ने अपनी माँ को साइड में किया और
उसके कान में कुछ बोलने लगी। उसके बाद से चित्रा ने कोई सवाल जवाब नहीं किए। हालांकि नक्श के प्रति उसका एटीट्यूड पहले से थोड़ा जेंटल हो गया था। दूसरी तरफ अब सूरत शहर का ही नहीं बल्कि पूरे गुजरात की कायापलट होने वाली थी और होने नहीं वाली थी, समझे हो गई थी। भानुशाली ग्रुप में नए सीईओ की एंट्री हो गई थी। पूरे गुजरात में यह बात करने का मैं टॉपिक बन गया था। अब जब भानुशाली ग्रुप नए सीईओ के साथ मार्केट में उतरा तो बहुत सारी एंटरटेनमेंट कंपनीज इनके साथ टाई अप करते हुए अपनी किस्मत आजमाना चाहती थी, लेकिन सीईओ साहब ने सभी को लाल झंडा दिखा दिया था। यहाँ तक कि उन कंपनीज को भी जो पहले कई सालों से भानुशाली ग्रुप के साथ काम करते हुए आ रही थी। नक्श ने सभी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया था। पहले ही दिन से नक्श ने अपने तरीके से काम करना शुरू कर दिया था और आगे आगे नक्श ने जो किया उससे भानुशाली ग्रुप खूब सुर्खियां बटोरने लगा था। लॉजिकली बात की जाए तो अभी तक भानुशाली ग्रुप ने जिन भी कंपनीज के साथ टाई अप किया है वो सभी हाई प्रोफाइल कंपनीज थी। कुछ सूरत की, कुछ अहमदाबाद की तो कुछ मुंबई की। लेकिन इस बार जब लोगों ने जावेरी खानदान के बारे में सुना तो उन्हें बहुत शॉकिंग लगा। बहुत लोगों ने अनिका जावेरी के बारे में सुना ही नहीं था और जावेरी परिवार भानुशाली ग्रुप के साथ डील करने चला गया। ऐसा नहीं है कि सूरत शहर में कोई जावेरी खानदान को जानता नहीं था, बिल्कुल जानते थे, लेकिन अनिका जावेरी को नहीं जानते थे क्योंकि अनिका तो सिर्फ जावेरी खानदान का हिस्सा थी। उसका नाम कभी भी जावेरी खानदान के चर्चित सितारों में शामिल नहीं होता था। हाँ, लेकिन सूरत शहर में नवीन जावेरी को लेकर काफी बातें उठी थी। बहुत से लोगों को पता चल गया था कि जावेरी खानदान का चर्चित चेहरा नवीन जावेरी यानी अपने मैम्बो अंकल भानुशाली ग्रुप के साथ डील करने गए थे, लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड थे। जब जावेरी खानदान के सबसे पावरफुल इंसान नवीन जावेरी को रिजेक्ट कर दिया तो फिर भला यह अनिका जावेरी भानुशाली ग्रुप जाकर कौन सा तीर मार लेगी। भानुशाली ग्रुप का नया सीईओ आखिर सोच क्या रहा है? क्या वो बड़ी हाई प्रोफाइल कंपनीज की जगह अब क्या छोटी छोटी कंपनीज के साथ काम करना चाहता है? कुछ ऐसे ही सवाल लोगों के मन में उठने लगे थे। ये सारे सवाल सिर्फ लोगों के मन में ही नहीं बल्कि अब तो अनिका जावेरी के मन में भी उठने लगे, क्योंकि उसे भी कुछ समझ में नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या। जिस दिन वो पार्टनरशिप की बात करने भानुशाली ग्रुप गई तो नए सीईओ से उसकी कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उसके हाथों में सीधा कॉन्ट्रैक्ट थमा दिया गया। सब कुछ बहुत स्मूथली हुआ, इतना स्मूथली कि अनिका को लगने लगा कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रही है। सूरत शहर का सबसे लग्जूरियस होटल प्राइम स्टार को जावेरी खानदान ने पूरे दिन और पूरी रात के लिए बुक कर डाला था। कल्याणी अनिका की सक्सेस पार्टी मना रही थी, क्योंकि अनिका की वजह से पहली बार जावेरी खानदान और भानुशाली ग्रुप के बीच में कॉन्ट्रैक्ट जो हो गया था। कल्याणी ने जावेरी खानदान के सभी लोगों को इस पार्टी में आने के लिए कहा और भला कल्याणी की बात को कोई कैसे टाल सकता था। पूरा जावेरी खानदान प्राइम स्टार में मौजूद था। कल्याणी ने अपने परिवार की इस सेलिब्रेशन पार्टी को एंजॉय करने के लिए सूरत शहर के नामचीन लोगों को भी इनवाइट किया था, और यह सब इसलिए किया गया क्योंकि कल्याणी का सिर्फ एक ही मकसद था, सभी को इस बारे में बताना कि अब जावेरी खानदान और भानुशाली ग्रुप पार्टनर्स हो गए हैं। साथ ही साथ लोगों को ये भी बताना कि अब जावेरी खानदान भी बड़े बड़े बिजनेस में उतरने वाला है, इसलिए उसे छोटा समझने की गलती ना करे। प्राइम स्टार के बैंक्वेट हॉल में सभी की नजर बस अनिका पर ही अटकी हुई थी। वाकई में अनिका सेंटर ऑफ अटेंशन के साथ साथ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी बन गई थी। उसने जो जावेरी खानदान के लिए किया वो बहुत ही
बड़ा कंट्रीब्यूशन था और इस सेलिब्रेशन की मुख्य हकदार भी वो ही थी। नक्श अनिका के पीछे पीछे घूम रहा था। आज नक्श ने काफी अच्छे कपड़े पहने थे और वो बहुत हैंडसम लग रहा था। अभी नक्श चेयर पर बैठने ही वाला था कि तभी उसे एक कड़क आवाज सुनाई दी। किसकी थी वो आवाज? क्या इस सेलिब्रेशन पार्टी में नक्श की बेइज्जती होने वाली थी? अगर हाँ तो वो कौन करने वाला था? क्या अनिका नक्श की साइड लेगी या फिर घमंड के मारे अनिका नक्श की तरफ देखेगी भी नहीं? अगर ऐसा हुआ तो फिर नक्श क्या करेगा? क्या नक्श भानुशाली ग्रुप और जावेरी खानदान के बीच का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देगा या फिर नक्श अपनी दूसरी चाल चलेगा?